69,000 के मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं शिखा पाल। आज लगभग 2 महीने बाद शायद मेरी आपसे बातचीत हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे कुछ हेल्थ इश्यू था, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो उसकी वजह से मैं लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं। तो उस चोट से मैं अभी तक उबर नहीं पाई हूँ। मेरे पैर पे मैंने बताया था कि कार वाले ने मेरा पैर पे पहिया चढ़ा दिया था, तो पूरी कार का पहिया चढ़ गया था। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, तो मुझे 2 से 3 बार प्लास्टर भी चढ़ चुका है पैर में, फिर भी अभी कुछ रिलीफ़ नहीं मिल रहा है। तो डॉक्टर ने भी मुझे वैसे भी मना किया था कि बिल्कुल चलने फिरने को तो मना ही है। मैं अभी भी व्हीलचेयर पे हूँ, अपनी चीज़ों के लिए अभी भी दिक्कत मुझे बहुत हो रही है, तो बाहर निकलने में तो मैं असमर्थ थी। तो इन चीज़ों को बताने का एक यही उद्देश्य है कि अभी ना मैं किसी के पास मिलने जा सकती हूँ। अभी अपने जो संपूर्ण समायोजन की मांग के लिए आपने पहले भी देखा कि हम लोगों ने हर प्रयास किया था, चाहे वो विधायक हों, चाहे शिक्षा मंत्री हों, चाहे हमारे यहाँ के सांसद कौशल किशोर जी हों, राजेश्वर सिंह जी हो विधायक, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के पास मैं एक नहीं कई बार गई हूँ अपना ज्ञापन लेकर संपूर्ण समायोजन का। और मैंने आप सभी से भी कहा था कि हर ज़िले स्तर पर आप सभी साथी एकजुट होकर अपने विधायक को, डीएम को और अपने सांसद को जाकर ज्ञापन सौंपिए और उनको बताइए कि हमारा क्या मुद्दा है। बट मुझे नहीं लगता कि शायद 1 या 2 लोगों ने ही ऐसा कार्य किया होगा और बाकी लोगों ने शायद उतना इंटरेस्ट नहीं जगाया। तो मैं आप सबसे फिर से कहना चाहती हूँ कि जब तक हर साथी एकजुट नहीं होगा, अपनी मांग को आगे नहीं बढ़ाएगा, तो चीज़ें जो भी है चीज़ें पटरी पर नहीं आ पाएंगी। तो मैं चाहती हूँ कि सभी साथी, हमारे जितने भी वर्ग के साथी हैं, चाहे वो हमारे जनरल वर्ग के हों, ओबीसी वर्ग के हों, चाहे हमारे एससी भाई बहन हों, जितने सभी जो छात्र हैं, जितने अभ्यर्थी हैं, वो इस समय सोच लें, अपने मन में ठान लें कि हमें जाकर जिन साथियों के पास अगर दिक्कत है कि हाँ वहाँ पर कोई मित्र उनके साथ जाने वाला नहीं है, 2-2 3-3 लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए और उनके साथ मिलकर जाइए, ज्ञापन सौंपिए और पेपर में फ़ोटो खिंचवाइए। जिस तरीके से, जिस माध्यम से बन सकता है, अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास करिए। और मैं आज एक और महत्वपूर्ण बात करना चाह रही थी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारी लड़ाई इतने दिन की चल रही है, एक वर्ग इसमें अकेला शामिल नहीं है, सभी वर्ग शामिल हैं। और कोर्ट कचहरी के मुद्दे को भी आप देख रहे हैं, वो उसको भी लगभग 1.5 साल होने जा रहा है। वहाँ पे भी बच्चों ने अपनी गुहार लगाई है। बट आप सभी देखते हैं कि कोर्ट से मामले इतनी जल्दी निस्तारित होने का नाम नहीं लेते हैं। आपने देखा कि अभी सिंगल बेंच से भी कोई ख़ास नतीजा नहीं निकल कर आया, फिर बच्चे डबल बेंच में गए हैं, उसमें भी तब से जब एक भी प्रॉपर सुनवाई नहीं हुई और डेट पे डेट मिल रही है। फिर 1.5 महीने का अवकाश हो गया, अब जाके 17 जुलाई को फिर कोर्ट खुलेंगे। तो जो साइड में हमारी कोर्ट के माध्यम से लड़ाई चल रही है, जो भी भाई बहन उसमें आगे बढ़कर लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सभी का सम्मान है, वो सब लड़ते रहें, क्योंकि हमारा वो अधिकार है, वो भी हमें लेना है। बट मैं चाहती हूँ कि इस लड़ाई के साथ साथ सभी साथी एक बार विचार करके देखें कि हम लोग पिछले 2 साल से इतनी लंबी हमने लड़ाई लड़ी और हमें नहीं लगता कि जिस तरीके का संघर्ष किया गया था उससे बढ़कर भी अब कोई संघर्ष किया जा सकता है। लखनऊ की सड़कों पर सभी लोगों ने लड़ाई लड़ी, बट उसका नतीजा अभी भी किसी को हासिल नहीं हो रहा है। आप देखते हैं कि जो सरकार है वोट पाने के लिए कि किस हद तक जा सकती है। उसने वोट के चक्कर में, जो लास्ट मोमेंट में जब हमारा धरना समाप्ति करने का आ रहा था, तो उन्होंने वोट बैंक के चक्कर में ही मात्र 6800 सीटें निकाल दी और उसका आज तक आप खुद नतीजा देख रहे हैं कि जिनको उन्होंने वोट बैंक पाने की चाहत में सीटें दी भी थी, उन बच्चों का भी उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो भी आज दर-दर भटक रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो नतीजे पहले नहीं आ पाए, हम लोग तब भी विफल रहे, 2 साल की हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, तो मैं चाहती हूँ कि अब सभी वर्गों से, विशेषकर मैं ओबीसी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी संख्या लगभग 30 से 35 हज़ार अभी भी बची है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 6800 मात्र सीटें मिल जाने से क्या सबका कल्याण हो सकता है? नहीं हो पाएगा। जनरल के भाई बहन भी उतने ज़्यादा नहीं हैं और ना ही हमारे 80 भाई बहन ज़्यादा हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सभी वर्ग एकजुट हो जाएं। हमें यहाँ पर किसी को नेता नहीं बनना है, ना नेता बनने की चाहत से हम लोग आए थे। अगर हमने उसी समय अपने संपूर्ण समायोजन का मुद्दा उठाया होता तो शायद आज सभी हम लोग
अपने विद्यालयों में होते और नौकरी पा चुके होते। तो उस समय की जो फूट थी, जो भी मतभेद रहे हों, मैं नहीं कुछ उस पे टिप्पणी करना चाहती हूँ। कई वर्ग बँट गए थे, चाहे वो आंसर की हो, चाहे आरक्षण का हो, चाहे बाईसर, इस टाइप से चीज़ें अलग-अलग चल रही थी। तो मैं चाहती हूँ कि अब सब अपने आपसी मतभेदों को मिटाकर आपस में सुलह कर लें, सबसे बातचीत कर लें, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि एक ऐसा टाइम आता है कि जब कोई चाहे कितने बड़े नेता रहे हों, कोई किसी को याद नहीं करता है। तो हमारा यहाँ पर ईगो का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हम अब नहीं साथ आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलतियाँ हमसे पहले हुई, हम लोगों ने 2 साल इसी तरीके से निकाल दिया है। तो मुझे लगता है कि अब सभी लोगों को आपसी मतभेद मिटाकर सामने आना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए और संपूर्ण समायोजन की मांग को उठाना चाहिए। और ये सबसे अच्छा मुद्दा है संपूर्ण समायोजन का, इसमें सभी भाई बहनों का कल्याण हो सकता है। और ओबीसी भाई बहन का मैंने कहा उसमें सबसे ज़्यादा संख्या है, तो उनको बढ़ चढ़कर इसमें साथ देना पड़ेगा हम लोग का। और जनरल भाई बहन भी हमारे हैं, जो एससी भाई बहन हैं, जो सभी साथी हैं, वो सोचे हम कोई एक वर्ग से बिलोंग नहीं करते हैं। हमारा मुद्दा है एक बेरोज़गारी का, और उसी बेरोज़गारी के मुद्दे को सोचते हुए उनको एकजुट होना है। क्योंकि आप देख रहे हैं सरकार की नीति होती है फोड़ने की, और वो उसमें कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने मात्र कुछ सीटें निकाल कर भी बस दिखावे के लिए, छलावा करने के लिए निकाली थी, बट उन्होंने नहीं निकाली। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इन चीज़ों को भुलाकर एक मंच पर आएँ। और मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि जो मैंने ज्ञापन वाला कार्य सौंपा है वो ज़रूर करें, क्योंकि इससे इफ़ेक्ट आएगा। आप देख रहे हैं कि अभी एक राज्य में बीजेपी का जो भी आया नतीजा, उस तरीके से आगे उनको नतीजा इस तरीके के ना झेलने पड़े। चुनाव आगे भी आगामी आने वाला है, और अगले साल आप देख रहे हैं केंद्र सरकार के। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम कुछ ना करने से तो बेहतर है कि हम कुछ करके कुछ हासिल कर लें। घरों पे आप लोग बैठे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग एकजुट हो जाएं और ये जो ज्ञापन वाला कार्य है उसको अच्छे से करें, अच्छे स्तर पर करें। और मैं एक और चीज़ कहना चाह रही थी कि अभी हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं, ज्ञापन वाला कार्य कर रहे हैं, और समय आने पर सभी से, अपने सभी साथियों से आपसी सलाह करके हम लोग बड़े धरने का भी आयोजन करेंगे। मगर अभी सही समय है कि पहले आप इन माध्यमों से सरकार को सचेत करिए, उनको अपना मुद्दा बताइए, संपूर्ण समायोजन की आवाज़ उठाइए। क्योंकि जब और राज्य आप देख रहे हैं, बिहार जैसे राज्य में किस तरीके से फिर से वैकेंसी आई है, तो हम चाहते हैं कि जो हम लोग सुपर टेट पास यहाँ पर बैठे हुए हैं, मात्र आप खुद ही जानते हैं कि भीड़ में कितनी बड़ी ताकत होती है। और आप सरकार की अगर मंशा को विफल करना चाहते, कहीं मान लीजिए कि उन्होंने क्लोज़र लगा दिया, इस भर्ती को समाप्त करके रिविज़िट में मात्र कुछ सीटें देकर उन्होंने इस हमारे 69,000 की वैकेंसी का खात्मा कर दिया, तो फिर क्या होगा। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग आवाज़ उठाएं, अपने संपूर्ण समायोजन की मांग को उठाएं। और मैं जैसे ही मेरा पैर ठीक होता है, मैं खुद भाग दौड़ करूँगी, मैं सब जगह खुद से फिर से जाने की कोशिश करूँगी, अपने और भाइयों से संपर्क करूँगी, बहनों से संपर्क करूँगी जो भी लखनऊ में और जो बाहर के ज़िलों से आना चाहते हैं, हमारे साथ शिक्षा मंत्री जी के यहाँ चलना चाहते हैं और विधायक और सांसद जी के पास जाना चाहते हैं, मैं स्वयं जाऊँगी। बस थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी 1 महीना और मेरे पैर में थोड़ी सी दिक्कत है, वो जैसे ही ठीक होती है मैं हर स्तर पर कोशिश करूँगी। मैंने पहले भी संघर्ष किया है, हमारे और साथियों ने भी संघर्ष किया है। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से हमारा मुद्दा विफल ना होने पाए, संपूर्ण समायोजन की मांग को अच्छे से उठाया जाए, ताकि हम अपनी नौकरी को पा सकें। मैंने पहले भी कहा, हमारा मात्र फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि हमें नौकरी चाहिए। अपनी जो पिछली चीज़ें हैं, जो गलतियां हैं, उनको भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ना कोई किसी का बैर होना चाहिए। और इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि और इस मैसेज को मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर किया जाए अपने भाई बहनों तक, ताकि संपूर्ण समायोजन की जो मांग है वो मात्र कुछ भाई बहनों के उठाने से नहीं उठेगी। क्योंकि आपको 35 से 40,000 सीटें सरकार से लेनी है, तो भीड़ दिखानी पड़ेगी, अपना मुद्दा हाईलाइट करना पड़ेगा, हर स्तर पर करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि पहले ये ज्ञापन वाला कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद जब हमें बड़े आंदोलन की ज़रूरत होगी तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। सभी भाई बहनों से हम लोग आपसी सहमति लेकर एक धरने की डेट घोषित करेंगे, और ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, वो 3 से 4 दिवसीय होगा। मगर उसमें हमें इतनी बड़ी भीड़ दिखानी है सरकार को कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि इनका संपूर्ण समायोजन करना ही एकमात्र सरकार के पास जो जितने भी मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने का है। तो मैं चाहती हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और
जो भी ये चीज़ें हैं वो आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। फ़िलहाल तो मेरा यही मोटो है कि इस समय आप लोग जो ज्ञापन वाला कार्य है उसको पहले जो है सफल बनाइए। थैंक यू सो मच।